everyone. Now in this video I am going to teach you the rest of the part of the brain. In the previous one we have completed that is forebrain. जो पहली वाली वीडियो में हमने कंप्लीट किया वो forebrain था. आज हम midbrain और hindbrain पढ़ेंगे. Diagram longitudinal section of the brain is here on this part. Forebrain की लेबलिंग को हटा दिया. आइए सेकेंड पार्ट है midbrain और थर्ड पार्ट है hindbrain. हमारे ब्रेन का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, स्मॉलेस्ट हिस्सा होता है, उसको हम मिड ब्रेन के नाम से जानते हैं. नाम से ही पता चल रहा है कि हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में होगा मिड ब्रेन. इस डायग्राम में जो फोर ब्रेन में हम लोगों ने पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन. द फर्स्ट वन इज सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेकेंड वन इज टू बी टर्म्ड एज थैलेमस एंड द थर्ड वन इज नोन एज द हाइपोथैलेमस. उसके बाद कनेक्शन में आते हैं, कनेक्ट करते हैं अपने आप को टॉपिक से. ठीक, सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपका ये थैलेमस पार्ट और उसके नीचे हाइपोथैलेमस पार्ट. थैलेमस के लिए यहाँ मैंने टी लिख रखा है, इसका थैलेमस पार्ट, फिर हाइपोथैलेमस पार्ट. उस पार्ट को छोड़ते हुए हम मिड ब्रेन पे आते हैं. ये है हमारा मिड ब्रेन का हिस्सा, तो ये मिड ब्रेन में आ गया. पूरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर ने इस मिड ब्रेन को कवर कर रखा. अब ये मिड ब्रेन चार छोटे छोटे लोब से मिलकर बना है जो दो टायर्स में लगे हैं और मिड ब्रेन का ये हिस्सा यहाँ दिखाई दे रहा है. दूसरी बात ये है कि मिड ब्रेन जो है वो ये जो फोर ब्रेन का हिस्सा है उसको सेरिबेलम जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, फिर से बोलती हूँ, CEREBELLUM, सेरिबेलम जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है. यानी मिड ब्रेन आपके फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के सेरिबेलम से कनेक्ट करने के लिए एक डक्ट रखता है एंड दैट डक्ट इज नोन एज सेरेब्रल एक्वीडक्ट. इट इज टर्म्ड एज सेरेब्रल एक्वीडक्ट. इसके अलावा इसके पास चार लोब्स हैं. उन चार लोब्स के क्या काम है देखिए. क्योंकि चार लोब्स हैं इसलिए हम इस मिड ब्रेन हैविंग फोर लोब्स, चार लोब्स की वजह से उसका नाम हमने रखा है कार्पोरा क्वाड्रिचेमाइना. फोर लोब्स होने की वजह से इसका नाम है कार्पोरा क्वाड्रिचेमाइना. अब इस कार्पोरा क्वाड्रिचेमाइना के जो लोब्स, दो लोब्स ऊपर दो लोब्स नीचे हैं, उन दो लोब्स का काम जो ऊपर के टायर्स में हैं, उन दो लोब्स का काम आपके विजन से रिलेटेड है. कंसीडर करिए मैं अभी आपसे बातें कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद मुझे उस तरफ देखना है, राइट. तो मेरे आईज के जो दोनों आई बॉल्स हैं उनको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस करना है. सो नाउ आई एम फोकसिंग माय आईज. उस तरफ हमने फोकस कर लिया. ये काम करते समय मेरी गर्दन भी हिली इस तरफ से इस तरफ तक. यानी हेड की मसल्स को आई के विजन के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम इसके ऊपर के दो लोब्स का होता है. ठीक इसी तरीके से उसके नीचे के जो दो लोब्स हैं, मिड ब्रेन की बात हो रही है इस समय, उसके नीचे के जो दो लोब्स हैं वो सुनने और स्केलेटल, ये जो मस्कुलर मूवमेंट है आपके हेड पार्ट के, जिन्हें हम स्केलेटल मसल्स भी कह सकते हैं, तो सुनने के लिए हेड का मूवमेंट अलोंग विद लिसनिंग पावर यानी ऑडिटरी स्किल को कंट्रोल करने का काम. ऑडिटरी स्किल क्या, ऑडिटरी सेंसेशन को लेने का काम करता है. जो ऊपर के दो हैं वो फोकसिंग ऑफ आई अलोंग विद द मूवमेंट ऑफ हेड, जो नीचे के हैं वो लिसनिंग अलोंग विद द मूवमेंट ऑफ हेड, मिड ब्रेन. नेक्स्ट आइए, दैट इज नोन एज हाइंड ब्रेन. दिस हाइंड ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. व्हाट वी हैव डन, व्हाट आई हैव डन ओवर हियर, हाइंड ब्रेन के उन तीन पार्ट्स को यहाँ बोर्ड पर लिख लिया. नंबर वन इज pons, number second is cerebellum and the third one is medulla oblongata. अब बात करते हैं ये है कहाँ, सेरिबेलम. ठीक इस डक्ट के नीचे ये सेरिबेलम हमने यहाँ लिख रखा है. ये जो सेरिबेलम है, इस सेरिबेलम को ये भी एक बॉल के जैसा वैसे ही ग्रूव्ड, देखिए ऐसे ग्रूव्ड हमने बना रखा है, ऐसे ही ग्रूव्ड मतलब गाइरस वैसे ही प्रेजेंट है. ये देखिए थोड़ा इससे छोटा, सेरेब्रल हेमिस्फीयर से छोटा. इसका मतलब ये हुआ कि सेरिबेलम को उसके साइज के हिसाब से अगर चलें तो वो ब्रेन में सेकंड प्लेस पर आएगा. इसीलिए जो सेरिबेलम है उसको हम लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं. अब आइए इसके सीक्वेंस में रहते हैं हाइंड ब्रेन के. पहला हमने लिया हुआ है पॉन्स. अगर हम लेबलिंग पे नोटिस करें तो सेरिबेलम के इस साइड पर ये हिस्सा पॉन्स कहलाता है. कनेक्ट कर रहा है ब्रेन के सारे पार्ट्स को एक ही जगह ले जाकर के ऐड करने का काम करता है. इससे इससे इससे, या ये भी कह सकते हैं कि सेरिबेलम इटसेल्फ ये भी दो पार्ट का बना हुआ है, तो उसके एक हिस्से को दूसरे हिस्से से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ये पॉन्स लगा होता है. एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन वो ये कि पॉन्स जो रेगुलेट करता है वो हमारी क्रेनियल नर्व्स का मतलब जो ब्रेन से निकल रही हूँ,
12 पेयर क्रेनियल नर्व्स हमारे पास हैं, तो उन क्रेनियल नर्व से जितने भी फंक्शन कैरिड आउट हो रहे हैं उन सब पे इस पॉन्स का कंट्रोल होता है, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस पे भी। नेक्स्ट आइए सेरिबेलम, जिसको हम लिटिल ब्रेन कह रहे हैं, दैट इज रिलेटेड विद कंट्रोलिंग ऑफ योर मस्कुलर बॉडी। आपकी उन मसल्स को, स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है जो मूवमेंट के समय बैलेंसिंग में हेल्प करती हैं। नो डाउट कि इनवॉलंटरी एक्शंस में जो कंट्रोल है, जो इनिशिएशन है, मूवमेंट का इनिशिएशन है, वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर से स्टार्ट होता है, लेकिन उसके ऊपर कोऑर्डिनेशन करना डिफरेंट पोस्चर में, इन वॉकिंग, इन रनिंग, इन स्विमिंग, उन स्केलेटल मसल्स में कोऑर्डिनेट करना, वो काम सेरिबेलम का होता है। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हेन अल्कोहलिक पर्सन ड्रंक टू मच देन द फेलो वॉक्स नॉट इन अ स्ट्रेट वे, इन अ क्लमजी वे। द रीजन इज बिकॉज जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, अल्कोहल का अगर इनटेक ज्यादा हो गया है तो सेरिबेलम के ऊपर से कंट्रोल हट जाता है उसके ऊपर स्केलेटल मसल से। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखिए ब्रेन का हर पार्ट आपस में भी कनेक्टेड है, ब्रेन अंदर से भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरा हुआ है, इसका मतलब ब्रेन के पास अंदर भी कैविटी है। उस कैविटी को हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं, VENTRICLE। आई रिपीट, जो कैविटी इसके अंदर पाई जाती है, अलग अलग जगह पे कैविटी का नाम भी अलग अलग है, ठीक है, लेकिन कॉमनली हम उसको वेंट्रिकल कहते हैं। ये वेंट्रिकल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से फिल्ड है, भरा हुआ है, ताकि वो ब्रेन को भी बहुत सारे फंक्शन है, एक मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, साथ में फूड भी दे रहा है, ऑक्सीजन भी दे रहा है। यानी अगर हम इस तरीके से चलें तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो कनेक्शन, ये तो जो कैविटी से कनेक्टेड है वो तो एक पार्ट हो गया कि हमारे ब्रेन के सारे पार्ट कनेक्टेड है, लेकिन मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन के सारे पार्ट को, इन सारे पार्ट को नीचे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेडुला ऑब्लोंगेटा आपकी हार्ट बीट पर, आपके ब्रीदिंग रेट पर, यानी सांस लेने के रेट पर, ऐसे बोलें कि अगर एक इंसान 1 मिनट में, नॉर्मली बुक्स में लिखा है 14 to 16 टाइम्स ब्रीदिंग करता है, सांस लेता है, तो उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा का है। उसी तरीके से वैसे तो ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक है, लेकिन फिर भी उसकी हार्ट बीट की इंक्रीज और डिक्रीज का जो कंट्रोल है, जो नंबर ऑफ बीट्स, जो रिदम्स हैं, उनको कंट्रोल करने का काम भी मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन और सेरिबेलम का फंक्शन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम्स इन डिफरेंट वे द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द सेम टॉपिक, राइट। इसमें ब्रेन वाले पार्ट में ही, इस पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड और उसके बहुत सारे फंक्शंस के बारे में बताऊंगी। बाय बाय।